वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग 12th इंटीग्रेशन में कुछ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और अब हम आगे की कुछ बात करेंगे। समाकलन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है गणित का। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का ज्ञान होना आवश्यक है और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इंटीग्रेशन भी आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की सहायता से हम देखेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन समाकलन करने के लिए हमको तमाम तरीके की सर्वसमीकरणों की आवश्यकता होती है। उसी क्रम में एक प्रश्न ये है, साइन स्क्वायर 2x + 5। साइन स्क्वायर का कोई समाकलन आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन cos x का समाकलन जरूर पढ़ा है। जब cos x का समाकलन हमने पढ़ा है तो एक सूत्र भी होता है, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर आप sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आएगा 1 - cos 2 थीटा / 2। इसको हम इसी फार्मूले की सहायता से 1 - cos 2 थीटा / 2 लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा 1 - cos 2 2x + 5 / 2 और ये 1/2 बाहर कर लीजिए और अब आप समाकलन आसानी से कर सकते हैं। और dx इसका 1/2x और इसका करने के लिए 4x + 10 लिखा है। 4x + 10 को टी पुट करेंगे, dx = dt/4 हो जाएगा 1/2x cos t dt और 1/2x 1/4 और cos t का समाकलन आप जानते हैं sin t होता है प्लस 1/2 इसके साथ भी था, वो 1/2 यहाँ रहेगा, यानी ये आपका 1/8 हो जाएगा। ये मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, उनका ध्यान रखेंगे आप। कहीं मानवीय त्रुटियां हो रही हैं तो उनको आप देखकर सुधार सकते हैं। 4x + 10 और +c, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से एक सवाल हो सकता है, ये त्रिकोणमिति की हम बात कर रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन जैसे होता था उसी प्रकार से समाकलन भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, sin 3x × cos 4x का समाकलन करना है। sin a cos b लिखा हुआ है या cos a sin b पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ 2 से गुणा भाग कर दें तो ये 2 sin 3x cos 4x और अब हम इसको 2 cos a sin b का सूत्र लगाएं तो 2 cos a sin b माने sin a + b sin a + b और माइनस sin a - b। अब ये आपका 1/2 sin 7x - sin x dx। sin 7x का समाकलन cos 7x / 7। कैसे / 7? जब आप 7x को टी पुट करेंगे तो 7 में आ जाएगा। इसी प्रकार से 7x को टी पुट करेंगे तो 7 में आ जाएगा और यहाँ sin x का समाकलन -cos x तो ये +cos x हो जाएगा, यानी cos 7x / 14 + 1/2 cos x + c, ये आपका उत्तर हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1/cos x - a × cos x - b, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए चूंकि ये नीचे दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग नहीं कर सकते।
दोनों कास लिखा है, अगर हम इसका फार्मूला लगाएं साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा करें तो साइन ए माइनस बी को हम थोड़ा सा बदल कर इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन ए माइनस एक्स या ए माइनस बी और प्लस एक्स माइनस एक्स, यानी एक्स जोड़ दिया गया, एक्स घटा दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन इससे और इसे एक साथ, तो x माइनस बी हो गया, इससे और इससे माइनस कॉमन ले ले तो x माइनस ए। अब ये साइन a माइनस बी का फार्मूला लिखा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस बी कास x माइनस ए और माइनस कास x माइनस बी साइन x माइनस बी। यानी इससे जब हम गुणा भाग करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है वो ये बनेगा, साइन a माइनस बी और यहाँ साइन a माइनस बी अपान कास x माइनस ए इंटू कास x माइनस बी और dx। अब हम यहाँ पर साइन a माइनस बी का वो मान पुट कर देंगे, तो अंश में ये हो जाएगा साइन x माइनस बी कास x माइनस ए माइनस कास x माइनस बी साइन x माइनस ए और अपान कास x माइनस ए कास x माइनस बी। ये आपका समाकलन बनेगा। अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इतना बटे इतना यानी कास कट जाएगा और साइन अपान कास यानी tan x माइनस बी आ जाएगा, 1 अपान साइन a माइनस बी और ये इंटीग्रल बनेगा साइन अपान कास यानी tan x माइनस ए dx। और इसी प्रकार से कास x माइनस बी कटेगा, यहाँ tan x माइनस ए dx। अब tan का इंटीग्रल आप जानते हैं log cos x होता है माइनस के साथ, तो आपका ये इंटीग्रल हो जाएगा साइन a माइनस बी, इसका होगा log cos x माइनस ए, माइनस साइन के साथ होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा log cos x माइनस बी और प्लस एनी कांस्टेंट c। अब ये log a अपान b लिखा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं log cos x माइनस बी अपान log x माइनस बी, यहाँ पर x माइनस बी कटा है तो x माइनस ए हुआ है, और इस प्रकार से हम इसको बटे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रल होगा I इक्वल टू 1 अपान साइन a माइनस बी log cos x माइनस ए ऊपर अपान cos x माइनस बी नीचे और प्लस c। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा I बराबर 1 अपान साइन a माइनस बी log cos x माइनस ए अपान cos x माइनस बी। यहाँ पर दोनों कास दिया हुआ था, हमने साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। सपोज करिए अगर दोनों साइन दिया होगा तब क्या करेंगे, अगर दोनों साइन दिया है तो हमको फिर इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ जब दोनों साइन है तो साइन से ही गुणा करेंगे, साइन से गुणा करेंगे तो फिर दोनों साइन है, साइन कटेगा, कास अपान साइन यानी काट बनेगा। लेकिन अगर एक साइन एक कास दिया हो तब अगर हम साइन से गुणा करते हैं तो दिक्कत होगी, तो हमको कास से गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे एक साइन एक कास दिया हो तो हम कास से गुणा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, और 7.3 एक्सरसाइज का प्रश्न भी है ये। अब हमको कुछ समाकलन देखने हैं जो आंशिक भिन्न की क्रिया के द्वारा होंगे। आंशिक भिन्न की क्रिया क्या है, आंशिक भिन्न का मतलब हुआ
दिए गए बीजीय व्यंजक को हम कई भागों में प्लस या माइनस करते हुए बांट लेते हैं। जैसे आपके पास एक सवाल दिया है, इंटीग्रल ऑफ 1/x+5 और x+2। इसका समाकलन आप सीधे सीधे नहीं कर सकते। यही सवाल ये भी हो सकता है 1/x² + 7x + 10। ये दोनों एक ही सवाल हैं, ये अलग अलग प्रश्न नहीं है। और इनका समाकलन करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसकी हम आंशिक भिन्न करें, माने इस फलन को हम इस प्रकार से तोड़ें कि इसका इंटीग्रल आसानी से हो जाए। और आंशिक भिन्न करने का जो तरीका है वो ये होगा, पहले हम हर में देखेंगे कि हर में कै घात है। हर में 2 घात है। यहाँ हर में 2 घात है x, ये अधिकतम घात 2 है और इनका गुणनखंड संभव है x+5 x+2। अंश में कोई घात नहीं है, यानी अंश की घात हर की घात से छोटी है। यहाँ हम अचर लिखेंगे, अचर बटे पहला पद और धन दूसरा अचर और बटे दूसरा पद। और अब हम इसका हर बराबर कर देंगे, a x+2 + b x+5। जब हर बराबर करेंगे तो दोनों तरफ कट जाएगा। x+2 = 0, यानी x बराबर -2 यहाँ रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। और ये b -2 + 5 यानी 3b, यानी b = 1/3। इसी प्रकार से आप x बराबर यानी x+5 = 0, x बराबर -5 रख देंगे। इसको समीकरण 1 पढ़ सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। 1 बराबर -5 + 2 1, यानी -3a, यानी a बराबर -1/3। a और b का मान यहाँ रख देंगे तो हमको ये आंशिक भिन्न मिल जाएगी। x+5 और x+2 की आंशिक भिन्न हो गई -1/3 x+5 और b है 1/3, तो 1/3 x+। और अब हम समाकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ x+5 x+2 dx = 1/3 कांस्टेंट 1/x+5 dx और +1/3 1/x+2 dx। तो -1/3 x+5 को t पुट करने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। dx बराबर dt ही आएगा। तो इसका समाकलन हम लिख सकते हैं log x+5। और इसी प्रकार से इसका समाकलन log x+2 और +c 1/3 बाहर कर लिया जाए तो log x+2 - log x+5 और प्लस एनी कांस्टेंट c हो जाता है। और इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा log x+2 1/3 बाहर और अपान x+5 एंड प्लस एनी कांस्टेंट c। ये आपका समाकलन हो जाता है। लेकिन ये तभी लगेगा जब हम हर का गुणनखंड करके उसको आंशिक भिन्न में बदल पाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि हम हर का गुणनखंड करेंगे, फिर आंशिक भिन्न कर लेंगे। यहीं पर इसी सवाल में अगर अंश में x लिखा होता तो हर की घात 2 है और अंश की घात 1 है। उस स्थिति में भी बिल्कुल यही तरीका होगा। माने इस सवाल के स्थान पर अगर ये सवाल होता x/x+5 x+2, तब भी यही करते और उस स्थिति में उत्तर हमारा कुछ और आता, क्योंकि तब यहाँ पर x आता और x आता तो ये a और b के मान बदल जाते। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हुआ जिसमें अंश की घात हर की घात से कम है और हर का गुणनखंड हो जा रहा है। हर का गुणनखंड करके हम उसको आंशिक भिन्न में बदल लेते हैं और उसके बाद फिर हम समाकलन कर देते हैं।
अब इसी प्रकार से आंशिक भिन्न पर आधारित ये दो सूत्र हैं जो आपको याद भी करने हैं सूत्र की तरीके से, लेकिन हम इनका पहले समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए फिर वही आंशिक भिन्न हमको करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी प्रकार से हर में x की 2 घात है और इसका गुणनखंड संभव है x माइनस ए और x प्लस ए। अब हम इसको क्या करेंगे, a बटा x माइनस ए और धन b बटा x प्लस ए, हर बराबर करेंगे तो x प्लस ए इंटू ए हो जाएगा और b x माइनस ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस ए बराबर 0 माने x बराबर a यहाँ रखेंगे। तो जब x बराबर a रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 1/2a आएगा। यहाँ a प्लस ए 2a तो a बराबर 1/2a और ये 0 हो जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या है, x प्लस ए बराबर 0 यानी x बराबर माइनस ए। तो b क्या आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तब माइनस ए माने माइनस 2a यानी माइनस 1/2। तो आपकी आंशिक भिन्न क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a x माइनस ए और माइनस 1/2a x प्लस। अब आप इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a कांस्टेंट हो गया और इंटीग्रल 1/x माइनस ए डी एक्स और माइनस इंटीग्रल 1/x प्लस ए डी एक्स। और इनका समाकलन करना आप जानते हैं, ये log x माइनस ए, ये log x प्लस ए यानी 1/2a log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए और प्लस ए कांस्टेंट c हो जाएगा, यानी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो होगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2a ये हो जाएगा और log a माइनस log b माने log a अपान b यानी log x माइनस a अपान x प्लस a। इसी प्रकार से अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, फार्मूला लेकिन बदल जाएगा, 1/2a यहाँ भी रहेगा लेकिन यहाँ log a प्लस x log a प्लस x अपान a माइनस x, a प्लस x ऊपर और a माइनस x नीचे। तो इस प्रकार से इसका समाकलन हम कर सकते हैं। इसी तरीके के ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनका प्रयोग हमको सूत्र की भांति करना है। इसी प्रकार से और भी कुछ सूत्र हो सकते हैं, जैसे ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, वैसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है अगर, तो इसका आप पढ़ चुके हैं 1/a tan इनवर्स x अपान a आएगा। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़िए, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1/a tan इनवर्स x बाई a बन जाएगा। अब यहाँ पर दो सूत्र आपके और यहाँ बच रहे हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट में, और इसके साथ साथ एक और बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन करने के लिए हमको x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की बात की गई है, dx बराबर a cos थीटा d थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा और बटे वाला d थीटा, तो ये हो जाता है आपका a cos थीटा d थीटा अपान a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a cos थीटा a बाहर हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, a कट जाएगा cos थीटा और यहाँ हो जाता है साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने cos थीटा, यानी cos थीटा अपान cos थीटा। तो ये आपका थीटा बचेगा, डी थीटा बचेगा, और डी थीटा का समाकलन होता है थीटा प्लस एनी कांस्टेंट c। यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे
तो थीटा इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी 1/√a² माइनस x² का समाकलन हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए। इसका प्रयोग हम सूत्र की तरीके से कर सकते हैं। अगला एक फार्मूला बनेगा 1/√a² प्लस x²। अब a² प्लस x² दिया है तो यहाँ भी हमको पुट करना है। क्या पुट करेंगे ये ध्यान देने की जरूरत है। x बराबर अगर a tan थीटा पुट कर दें, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जब हम x बराबर a tan थीटा पुट करेंगे तो हमारा dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और ये हमारा जो इंटीग्रल है वो बनेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a बाहर बटे से भी a बाहर, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माने आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो sec थीटा बचेगा। यानी आपका जो इंटीग्रल हुआ वो केवल बचेगा sec थीटा, और sec थीटा का समाकलन आप पढ़ चुके हैं log sec थीटा प्लस tan थीटा। इसके पहले वाला लेक्चर आप देखिए, उसमें हमने इसका प्रूफ किया है। अब log sec थीटा प्लस tan थीटा को हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। tan थीटा की वैल्यू x/a है, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो log 1 प्लस x² x/a प्लस c की जगह हम इसको c1 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे इसकी बात अभी हम करते हैं। आप देखें इसको हम लिख सकते हैं x प्लस x² प्लस a² और अपान a, तो log a अपान b वो हो जाएगा प्लस c1 माइनस log a अपान b माने log a माइनस log b, और इस पूरे को हम कांस्टेंट पढ़ सकते हैं। यानी हमारा उत्तर जो हो जाएगा log x प्लस रूट x² प्लस a² और प्लस एनी कांस्टेंट c 1/√a² प्लस x² का समाकलन log x प्लस √x² प्लस a² प्लस एनी कांस्टेंट c। इसी क्रम में एक फार्मूला और बच रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a²। तो 1/√x² माइनस a² का समाकलन करने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा, x बराबर a sec थीटा। अब अगर आप dx निकालते हैं तो a sec थीटा tan थीटा d थीटा, चूंकि x a sec थीटा हमने माना है और sec थीटा का जो अवकलन होता है sec थीटा tan थीटा होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा और नीचे a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a² और यहाँ d थीटा। a बाहर, नीचे से भी a बाहर हो जाएगा, a² बाहर करेंगे वर्गमूल के बाहर आएगा तो a बाहर हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बचेगा sec थीटा tan थीटा और अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम पढ़ते हैं tan थीटा, स्क्वायर थीटा होगा अंडर रूट के बाहर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा। और अब हमारे पास बचा केवल sec थीटा, और sec थीटा का आप समाकलन पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले फार्मूले में भी बताया गया log sec थीटा प्लस tan। अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास सीधे सीधे नहीं है, sec थीटा की वैल्यू है, तो हमको tan थीटा को लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो जब हम इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा
log sec थीटा x अपान ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1। तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए, यहाँ पर बटा ए आएगा और प्लस सी, यहाँ हर बराबर करेंगे ए स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा, यानी आपका जो समाकलन आएगा वो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1 और log a बटा b माने log a माइनस log, और ये पूरा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जो समाकलन आएगा वो आपके पास आएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट c। तो ये हमारा इंटीग्रल होता है। कुछ मानक समाकलन जो थे हमने उनकी चर्चा की, कुछ ऐसे समाकलन थे जिनको हम आंशिक भिन्न में करने के बाद समाकलन कर सकते थे, उनकी चर्चा की गई। आपकी जो 7.4 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है, और कुछ आंशिक भिन्न के समाकलन की चर्चा और हम करेंगे जो थोड़े से बड़े होंगे। इन सूत्रों को आप जरूर याद रखेंगे, इन सूत्रों को अगर याद नहीं रखते हैं तो समाकलन करने में बड़ी दिक्कत होगी। 7.4 एक्सरसाइज आप करेंगे, और आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन और पढ़ना है थोड़ा सा, जिसमें अंश की घात हर की घात के बराबर हो, या हर में कुछ ऐसा दिया है x की 2 घात दी हुई है लेकिन उसका गुणनखंड नहीं हो रहा है। कभी कभी कुछ ऐसा दिया होता है हर में कि जैसे लिखा हुआ है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x प्लस 1। अब इसमें इसका तो ठीक है a बटा हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा इसकी चर्चा हमको करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता, x प्लस 1 की जगह माइनस एक्स प्लस 2 लिख लें अगर, और यहाँ पर हम 3 लिखें, अब इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। तो x माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 1 आंशिक भिन्न हम कर लेंगे a बटा x माइनस 1 धन b बटा x प्लस 1 धन c बटा, यानी इसकी आंशिक भिन्न क्या हो जाएगी x माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब जैसे हमने बताया a बटा x प्लस 1 धन b बटा x माइनस 1 धन c बटा x माइनस 1, और अब हम इसको जैसे हल करते थे आंशिक भिन्न वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो जब गुणनखंड नहीं होगा तो आंशिक भिन्न कैसे करेंगे इसकी चर्चा हमको करनी है। इसके अलावा ऐसे फलनों का आंशिक भिन्न भी देखना है जिसका जो अंश है, अंश की घात हर की घात से बड़ी है, उनका आंशिक भिन्न कैसे होगा इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपने सिलेबस को, अपने कंटेंट को अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, या जहाँ भी जुड़े हुए हैं, उन तक आप हमारे इस वीडियो को पहुँचाएँ, उनको भी इसका लाभ मिले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसका बेहतर लाभ ले पाएं। धन्यवाद।